प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण उप विषय पाठ 13 एक तिनका और हिंदी व्याकरण में पाठ 9 में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। आज इस व्याख्यान में हम कवि परिचय, कविता का सार व प्रश्नोत्तर करेंगे। साथ ही साथ व्याकरण के पाठ 9 में जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं उनके भी कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, उसकी परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण जो हैं वो डिस्कस होंगे आज की क्लास में आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ 13 एक तिनका कविता। सबसे पहले कवि परिचय। नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। जन्म 15 अप्रैल 1865 को निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। रचनाएं, उनकी प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रवास, अधकिला फूल, कबीर कुंडल, बोलचाल, कबीर वचनावली, परिजात आदि। तो बेटा हमने पढ़ा कवि परिचय। कविता है एक तिनका जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, जिनका जन्म जो है 15 अप्रैल 1865 को निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रवास, अधकिला फूल, कबीर कुंडल, बोलचाल, कबीर वचनावली व परिजात आदि हैं। अब हम पढ़ेंगे इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। शब्द व एवं उनके अर्थ। पहला शब्द है हमारा घमंड। घमंड का अर्थ होता है अभिमान या गर्व। दूसरा शब्द अचानक, यकायक, एकदम। तीसरा शब्द ऐंठ, अकड़ या घमंड। चौथा शब्द ढब, ढब मायने तरीका। पांचवा शब्द ताना, ताना व्यंग्य करना या कठोर बात कहना। क्या अर्थ है ताना का? व्यंग्य करना या कठोर बात कहना। तो हमने इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ किए। घमंड अभिमान या गर्व, अचानक, एकदम या यकायक, ऐंठ, अकड़ या घमंड, ढब तरीका और पांचवा है ताना मायने व्यंग्य करना या कठोर बात कहना। तो अब हम पढ़ेंगे कविता। कविता एक तिनका। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। कविता की पहली 4 पंक्तियां। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन था जब था मुंडेरे पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हम सबको ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें किसी भी बात पर, किसी भी चीज पर जो है घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। यहाँ कवि अपना ही उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से एक दिन वो घमंड यानी अभिमान से भरे हुए अपने घर की छत की मुंडेर पर खड़े थे। अचानक से तेज हवा चलने लगी और तेज हवा के चलते ही एक दूर से एक
तिनका जो है उड़कर उनकी आंख में आ गया। तो चलिए इसका अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताते हैं कि एक बार जब वे किसी बात पर अभिमान करते हुए घमंड पूर्वक अपने घर की छत की मुंडेर पर खड़े थे, तो अचानक एक छोटा सा तिनका उड़ता हुआ उनकी आंख में चला गया। अब इसके बाद क्या हुआ अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है बेटा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। मैं झिझक उठा, यानी कि जब कवि की आंख में तिनका गया तो कवि झिझक गया। झिझकना मायने बेचैन हो जाना, परेशान हो जाना। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, कवि जो है परेशान हुए, बेचैन हुए। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। तिनके को बाहर निकालने के लिए वे आंख को मसलने लगे, जिससे उनकी आंख जो है लाल हो गई और उस आंख में उन्हें दर्द भी होने लगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। अब कवि के आसपास खड़े लोगों ने जो है उन्हें कपड़े की मूठ से, कपड़े की एक गांठ सी बना लेते हैं और उसे सेकते हैं उससे आंख को, तो उससे क्या करने लगे, कवि की आंख को सेकने लगे। और जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनकी ऐंठ यानी अकड़ तो उस समय वहां थी ही नहीं। ऐंठ बेचारी, उनकी जो बेचारी अकड़ थी वो दबे पांव भगी, यानी कि चुपचाप निकल गई। यानी कि अब उनमें इस समय तो बस एक ही बेचैनी थी कि आंख से किसी भी तरह ये तिनका जो है बाहर निकल जाए, क्योंकि उनकी आंख बहुत ज्यादा दुख रही थी, लाल हो गई थी। आसपास खड़े लोगों ने भी उनकी मूठ देकर, कपड़े की मूठ देकर उनकी मदद की, जिससे जो है जब वे ऐसा कर रहे थे तो उनकी जो सारी अकड़ है वो दूर हो गई। अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। कवि आगे बताते हैं कि अचानक तिनका आंख में जाने के कारण वे झिझक उठे। झिझकना मायने अभी मैंने आपको बताया था बेचैन होना, अर्थात बेचैन हो गए। आंख में तिनका जाने से उनकी आंख लाल होकर दुखने लगी, जिसके कारण उसके आसपास खड़े लोग कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख को क्या करने लगे, सेकने लगे। उसकी आंख को सेकने लगे, जिससे उसका घमंड अर्थात उसकी अकड़ जो है वो दबे पांव भाग गई, अर्थात चुपचाप चली गई। अब आगे बढ़ते हैं। जब किसी, अब तीसरा पैराग्राफ है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जब किसी ढब से, ढब मायने तरीका, जब किसी तरीके से कवि की आंख में से वो तिनका बाहर निकल गया, तब
उसकी समझ, उसकी बुद्धि, उसके दिमाग ने उसे ताना देते हुए कहा कि देख, अभी कुछ देर पहले तू घमंड पूर्वक छत की मुंडेर पर खड़ा था और अचानक एक छोटे से तिनके ने तेरे सारे घमंड को दूर कर दिया। इसीलिए कवि इस माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं? ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, हमें बताना चाहते हैं कि हम क्यों अकड़ करते हैं, घमंड करते हैं, जबकि हमें मालूम है कि जिसे हम कोई तुच्छ समझते हैं या जिसे हम कोई वैल्यू नहीं देते, यदि वो व्यक्ति विद्रोह कर दे तो वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए इसके अर्थ को जानते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि जब किसी तरीके से तिनका उनकी आंख से बाहर निकल गया, तब जाकर उन्हें थोड़ा आराम मिला। फिर उनकी समझ ने उन्हें ताना देते हुए कहा कि देख, तेरे इस अभिमान अर्थात घमंड को तोड़ने के लिए तो एक छोटा सा तिनका ही बहुत है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि जब किसी तरीके से तिनका उनकी आंख से बाहर निकल गया, तब जाकर उन्होंने थोड़ा सा आराम महसूस किया। फिर उनकी समझ यानी बुद्धि, दिमाग ने उन्हें ताना देते हुए कहा कि देख, अरे मूर्ख, देख, तेरे इस अभिमान अर्थात घमंड को तोड़ने के लिए तो एक छोटा सा तिनका ही बहुत है। तो इसलिए हमें किसी की भी क्या नहीं करनी चाहिए? निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। घमंड अपने ऊपर या अपनी किसी भी बात पर, अपनी चीजों पर, किसी वस्तु, किसी भी बात का घमंड जो है नहीं करना चाहिए। ना किसी की बुराई करो, ना अपनी किसी चीज पर अभिमान करो। तो हमने इस कविता से क्या शिक्षा प्राप्त की? हमने शिक्षा प्राप्त की, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास स्थित छोटी सी चीज अर्थात तुच्छ वस्तु भी हमारे घमंड या अकड़ को चूर कर सकती है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमें अपनी किसी भी बात, किसी भी चीज पर घमंड, अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास स्थित जो वस्तुएं हैं, चाहे वो कोई छोटी से छोटी वस्तु ही क्यों ना हो, चाहे कोई व्यक्ति छोटे से छोटा भी क्यों ना हो, जिसे हम तुच्छ समझते हो, जिसे हम नगण्य समझते हो, जिसको हम कोई वैल्यू ही ना देते हो, वो छोटी सी चीज भी क्या कर सकती है? हमारे घमंड, हमारी अकड़ को दूर कर सकती है। यानी कि हमारा जो अकड़ है, घमंड है, उसे चूर कर देगी। अब बेटा, अब हम करेंगे इससे संबंधित प्रश्नोत्तर। तो कविता से संबंधित हमारे प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। नीचे कविता की पंक्तियां हैं और उन्हें हमें किस में बदलना है? सामान्य वाक्य में। जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, यानी मेरी आंख में एक तिनका पड़ा,
यानी गिरा। एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका गिरा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। उसी तरह अब ये तो उदाहरण थे। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसे हम बनाएंगे, जब मैं एक दिन मुंडेर पर खड़ा था, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। आंख लाल हो गई और दुखने लगी। फिर ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। बेचारी ऐंठ दबे पांव भाग गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब या तरीके से तिनका बाहर निकल, आंख से बाहर निकल गया। तो चलिए फिर इसके जो सामान्य वाक्य हैं उन्हें एक बार कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला वाक्य था उसमें हमने क्या किया है? उस वाक्य को, एक दिन जब मैं मुंडेरे पर खड़ा था, यानी छत की मुंडेर पर खड़ा था। दूसरा वाक्य हमारा, आंख लाल होकर दुखने लगी। ठीक है। तीसरा वाक्य, बेचारी ऐंठ दबे पांव भगी, मायने भाग गई। चौथा है, किसी ढब से तिनका निकाला गया, यानी किसी तरीके से तिनके को बाहर निकाला गया। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे हमें क्या पता चला? हमें घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। तो हमने घटना पढ़ी है, कवि ने अपना ही उदाहरण दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं। इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आंख में एक तिनका गिर गया। कौन सी घटना? जब कवि की आंख में एक तिनका गिर गया। उस तिनके से वह काफी बेचैन हो उठा। उसका सारा घमंड जो है वो चूर हो गया। सारा घमंड क्या हो गया? उसका सारा घमंड चूर हो गया। आगे बढ़ते हैं। किसी तरह लोग कपड़े की नोक, मैंने कहा था ना कपड़े की मूठ, कपड़े की नोक जो है उससे उनकी आंखों में पड़ा तिनका निकालते हैं। तो कवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किस बात का घमंड था। जो एक तुच्छ छोटे से क्या किया? जो एक तुच्छ छोटे से तिनके ने उनके घमंड को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी समझ ने भी, अब ये देखकर उसकी समझ ने भी उसे ताने दिए कि तू ऐसे ही घमंड करता था। तेरे घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही बहुत है। तू तो ऐसे ही घमंड करता था। तेरे घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही बहुत है। आगे बढ़ते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तुच्छ व्यक्ति या वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकती है या बन सकता है। तुच्छ व्यक्ति भी बन सकता है या कोई तुच्छ वस्तु भी बन सकती है, क्योंकि हर वस्तु का अपना महत्व होता है। तो घटना
अगला प्रश्न हमारा, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर उसकी आंख क्या हो गई? लाल हो गई, और लाल होकर दुखने लगी। वह बेचैन हो गया और उसकी सारी ऐंठ, सारा घमंड समाप्त हो गया। सारी ऐंठ समाप्त हो गई, सारा घमंड दूर हो गया। आगे बढ़े हैं। चौथा प्रश्न है बेटा, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? हमने पढ़ा कविता में कि उन्होंने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख को सेका। तो चलिए पढ़ते हैं। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? कपड़े की मूठ बनाई और उसकी आंख को सेका। कपड़े की मूठ बनाई और उससे उसकी आंख को, कवि की आंख को सेका, जिससे उसकी आंख में पड़ा तिनका जो है बाहर निकल आया। यस बेटा, अब है आपके पास प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। कबीरदास जी ने भी अपनी कविता में इस तरह की चेतावनी दी है। और कैसे दी है? तिनका कभू न निंदिए, पांव तले जो होए, कभू उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होई। पीर घनेरी होए। तो इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर, लिखिए। तो बेटा हमारा उत्तर है, उपर्युक्त काव्यांश के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी अगर आंख में पड़ जाए तो मनुष्य को बेचैन कर देता है। इन दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में अंतर, अब दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में क्या अंतर है? दोनों काव्यांशों में अंतर यह है कि हरिऔध जी द्वारा लिखी पंक्तियों से किसी प्रकार के अहंकार से दूर रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि एक तिनका भी हमारे अहंकार को चूर कर सकता है। तो बेटा हमने पढ़ा कि दो काव्यांश दिए गए हमें। एक तो हमारी इस कविता का ही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित, और दूसरा जो है कबीरदास जी की पंक्तियां हैं, तिनका कभू न निंदिए, जो पांव तले होए, उड़ी पड़े आँखिन में, पीर घनेरी होए। तो इन दोनों में जो अंतर है वो अंतर क्या है कि जो हरिऔध जी ने काव्यांश दिया है, उस काव्यांश में तो हमें जो है अहंकार से दूर रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि एक तिनका भी हमारे अहंकार को चूर कर सकता है। और दूसरे में हमें यह बताया गया है कि हर छोटी से छोटी चीज का,
हर छोटे से छोटे व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है, इसलिए किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो आगे बढ़ते, छोटी से छोटी वस्तु का अपना महत्व होता है। अब इन दोनों में समानता क्या है? समानता यह है कि दोनों में घमंड से बचने की शिक्षा दी गई है। प्रत्येक तुच्छ समझी जाने वाली वस्तु का अपना महत्व होता है। तो पहली वस्तु का क्या होता है? अपना महत्व होता है। तो पहली समानता कि दोनों में घमंड से बचने की शिक्षा दी गई है। दूसरी समानता, प्रत्येक तुच्छ समझी जाने वाली वस्तु का अपना महत्व होता है। ये बात हमने इन दोनों काव्यांशों से, काव्य के अंशों से समझा। तो अब है बेटा आपके पास हिंदी व्याकरण पाठ 9 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो चलिए उसे पढ़ते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे हम। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो श्रुति यानी सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं। समान मायने एक जैसे, सुनने में तो एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो श्रुति या सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न यानी अलग होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। तो चलिए इनके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ उदाहरण। हमारा पहला उदाहरण, अंक गोद अंग शरीर के भाग। अंक गोद अंग शरीर के भाग। दूसरा उदाहरण है अंबर आकाश या वस्त्र, अंबार ढेर, अंबर अंबार। तीसरा शब्द है अली भौरा, अली सखी। चौथा आरती लालसा, आरती अर्चना या पूजा। पांचवा शब्द है हमारे पास अचल पर्वत, अचला पृथ्वी। तो बेटा हमने ये कुछ उदाहरण किए और अभी हम और उदाहरण भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए इसमें बहुत हल्का सा फर्क है शब्द का, लेकिन अर्थ बिल्कुल ही बदल जाते हैं। इसलिए ध्यान से, ध्यान पूर्वक हर शब्द का अर्थ जो है आपको याद रखना है। तो पहले में हमने पढ़ा अंक, अंक जो गिनती होती है संख्या उसे भी कहते हैं अंक, अंक का अर्थ होता है गोद। फिर दूसरा शब्द हमारे पास है यहाँ पर अंग, अंग मायने शरीर का कोई भी हिस्सा, कोई भी भाग। दूसरा शब्द है हमारे पास अंबर, अंबर के भी यहाँ मैंने आपको दो अर्थ दिए। अंबर मायने आकाश, अंबर मायने वस्त्र। और दूसरा उसके साथ जो शब्द है अंबार, उसमें आ की मात्रा लगी है, और अंबार होता है ढेर, किसी भी चीज का ढेर। तीसरा शब्द है अली, ल पर छोटी की मात्रा है यहाँ तो भौरा, और ल पर बड़ी की मात्रा है तो अली मायने सखी। चौथा शब्द हमारे पास आरती, आरती त पर छोटी की मात्रा है तो ये है अर्थ लालसा, और बड़ी की मात्रा है तो वो आरती होती है अर्चना या पूजा। पांचवा शब्द अचल, अचल मायने जो चल नहीं सकता यानी पर्वत। ठीक है, तो यहाँ अर्थ है पर्वत, अचल। और इसी में यदि आ की मात्रा जोड़कर अचला शब्द बना दिया जाए तो अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा, वो हो जाएगा पृथ्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला उदाहरण है बेटा अन्न, अन्न मायने अनाज और अन्य मायने दूसरा, अन्न और अन्य। फिर है अनु, अनु मायने पीछे, अणु मायने कण। अगला शब्द कली, कलयुग और कली फूल की कली। नौवां शब्द है हमारे पास
कोश, श शलगम है तो शब्द संग्रह है डिक्शनरी, और कोश श षटकोण है तो खजाना। 10वां शब्द है हमारे पास कृपण, कृपाण। कृपण मायने कंजूस, कृपाण मायने तलवार। तो हमने और शब्द किए, अन्न अनाज, अन्य दूसरा, अनु पीछे, अणु पण, कली कलयुग, कली फूल की कली, कोश शब्द संग्रह या डिक्शनरी, और दूसरा कोश षटकोण, उसमें है खजाना। कृपण, कृपण मायने कंजूस, अगला है कृपाण, कृपाण मायने तलवार। तो चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। हमारा अगला उदाहरण है गत और गति। तो गत मायने बीता हुआ और गति मायने चाल या दशा। अगला है गुरु और गुर। तो गुरु शिक्षक, गुर उपाय, तरीका। फिर है गृही, ग्रह। तो गृही घर, ग्रह नक्षत्र, गृही घर, ग्रह नक्षत्र। इसी तरह अन्य उदाहरण, तो अगला हमारा उदाहरण है चपल, चंचल, चपला, बिजली। फिर है चिर पुराना, चीर वस्त्र, चिर पुराना, चीर वस्त्र। तरणी सूर्य, तरणी नौका। तो ये हमारे पास अन्य कुछ उदाहरण हैं जिनमें गत मायने बीता हुआ, गति मायने चाल या दशा, गुरु शिक्षक, गुर उपाय, गृही घर, ग्रह नक्षत्र, चपल चंचल, चपला बिजली, चिर पुराना, चीर वस्त्र, तरणी सूर्य और तरणी नौका। तो ये बेटा कुछ मैंने आपको श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कराए। तो अब आपका है गृह कार्य, और आपका गृह कार्य है जो कविता आपने पढ़ी है जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, उसके मैंने आपको 5 प्रश्नोत्तर कराए, 5 अभ्यास प्रश्नोत्तर। तो उन्हें जो है आपने अपनी पक्की कॉपी में लिखना है, एक काम। और दूसरा, ये जो मैंने आपको 16 श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कराए हैं, ये आपको याद करने हैं। तो 2 होमवर्क, 2 गृह कार्य दिए मैंने, एक लिखने का काम दिया है जिसमें एक दिन का कविता के 5 प्रश्नोत्तर लिखने हैं, और एक याद करने का काम दिया है। जो भी इस वीडियो लेक्चर में आपको श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हमने अभी किए इस वीडियो लेक्चर में, उन्हें जो है आपको याद करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।